जी, अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे नमाज़ के लिए हम लोग वज़ू करते हैं, फिर अगर जी, मोज़े पहन लिए और फिर असर के लिए मतलब वज़ू कर रहे हैं और पैर नहीं धोएँगे, तो क्या चलेगा ऐसा? ज़ोहर के लिए वज़ू पूरा करें और मोज़े जी, पहन लिया और असर के लिए मतलब पूरे दिन के लिए फिर वज़ू खाली पैर नहीं धोएँगे, बाकी सब करेंगे, तो ऐसा है क्या? और जी, अगर मोज़ा गलती से निकल जी, गया, गलती से मतलब कोई भी नमाज़ में या बैठे हुए, तो क्या फिर वापस पूरा वज़ू करना पड़ेगा? और हमने फ़ौरन पहन लिया लेकिन मोज़ा। जी। जी, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जी, जो सिस्टर रेहाना का सवाल था वो मोज़ों पर मसह से मुताल्लिक था। तो मोज़ों पर मसा करना हमारी शरीयत के अंदर जायज़ है। बल्कि अगर हमने मुकम्मल वज़ू करके मोज़े पहने हुए हैं, तो जब हमें दोबारा वज़ू करना हो तो सुन्नत तरीका यही है कि हमें वज़ू करने के लिए मोज़ों को उतारना नहीं चाहिए। इस बात को बाकायदा उलमा ने ज़िक्र किया है कि मोज़ों को फ़कत इसलिए उतारना कि हमें वज़ू करने के लिए पाँव धोना है, ये सुन्नत नबवी नहीं है। बल्कि अगर हमने बावज़ू होकर मोज़ा पहना हुआ है, तो जब हमें दोबारा वज़ू करना हो तो हम मोज़ों को उतारे बगैर उन मोज़ों पर मसा कर लें। और ये काम हम अगर हालत इकामत में हैं, मुकीम हैं, घर पे हैं अपने, जी, तो हम 24 घंटा कर सकते हैं। मुकीम के लिए एक दिन और एक रात मोज़े पर मसा करने की रुख्सत है। और अगर हम जी, मुसाफिर हैं, हालत सफर में हैं, तो हमारे लिए 3 दिन और 3 रात रुख्सत है। उसमें हम कंटिन्यू मसा जी, कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। जी, पहली शर्त तो ये है कि हमने मुकम्मल बावज़ू होकर के मोज़ा पहना हो। जी, अगर हमने बावज़ू होकर मोज़ा नहीं पहना है तो उस पर मसा नहीं कर सकते। मुकम्मल वज़ू के बाद जब हमने मोज़ा पहना है, तब हम उस पर मसा कर सकते हैं। दूसरी शर्त ये है कि वो जो हमारा मोज़ा है, हमारे टखनों तक जी, तक ढका हुआ हो। जैसे जो हाफ मोज़ा आता है, इस ज़माने में हाफ मोज़ा भी आता है। तो वो मोज़ा जी, नहीं होना चाहिए, बल्कि मोज़ा ऐसा होना चाहिए कि टखने तक ढका हुआ हो, तो उसी पर मसा कर सकते हैं। तीसरी एक शर्त ये है कि वो जब मोज़ा हमने पहना हुआ है, तो वो मोज़ा साफ-सुथरा हो, उसमें कोई नजासत और गंदगी लगी हुई ना हो। चौथी शर्त ये है कि ये जो मसा है, ये मुद्दत के अंदर होना चाहिए, मुद्दत के बाहर नहीं होना जी, चाहिए। जैसे मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात, मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात। जी, पांचवी जी, शर्त ये है कि ये मसा ये उन चीजों में हो जिन चीजों में वजू वाजिब होता है, उन चीजों में नहीं जिसमें जी, गुस्ल वाजिब होता है। जैसे कोई जुनूबी मसा नहीं कर सकता मोजे पर। जिन जी, चीजों जी, से वजू वाजिब होता है, हम सिर्फ उसी में मसा कर सकते हैं। तो मोजे पर मसा करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हमारी शरीयत के अंदर रुखसत है, हमें इस पर अमल करना चाहिए। बल्कि ये मसाला उन मसाइल में से है जिनके जरिया से अहले सुन्नत वल जमा और शियों के दरमियान फर्क किया जाता है। इसीलिए आप मुतकद्दिमीन उलमा को देखेंगे कि जी, मोजे पर मसा के मसले को अकीदा की किताबों में बाकायदा जिक्र करते हैं। तो ये मसला बहुत अहम है, हमें इस पर अमल करना चाहिए और सुन्नत को जिंदा करना चाहिए। दूसरा एक सवाल इन्होंने इसमें यह ऐड किया था कि अगर हमने दरमियान में मोजा उतार दिया तो क्या करेंगे। देखिए, आपको 24 घंटा तक मोजे पर मसा करने की इजाजत है, लेकिन बशर्ते कि बीच में आप मोजा उतारे ना। अगर आपने मोजा बीच में उतार दिया तो वो सिलसिला मुनक़ते हो गया। अब दोबारा आपको वजू जी, करके दोबारा फिर से मोजा पहनना पड़ेगा। तो जब मोजा जी, आपने उतार दिया तो वो सिलसिला खत्म हो गया। अब आप मोजा पहन करके उस पर मसा नहीं कर सकते जब तक आप दोबारा से मुकम्मल तौर से वजू करके फिर दोबारा मोजा ना पहने। एक मसला जी, यहाँ पर और मैं जिक्र कर दूं जो बहुत जरूरी है, जिसका जानना कि जैसा कि हमने अर्ज किया कि मोजे पर मसा की जो मुद्दत है वो मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात है, 24 घंटा। जी, ये मुद्दत शुरू कब होगी, इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये मुद्दत शुरू कब होगी। जैसे फर्ज कीजिए, उन्होंने सवाल में कहा कि हमने जोहर में वजू किया और मोजा पहना। उन्होंने जी, जोहर में वजू किया, मोजा पहना, अब असर का टाइम हो गया, उनको वजू करना है दोबारा क्योंकि उनका वजू टूट चुका है। तो वजू टूटने के बाद जब पहली बार मसा करेंगे, वहां से मुद्दत की इब्तिदा होगी। इस जुमले को अच्छा, याद रखें, वजू टूटने के बाद जब पहली बार मसा करेंगे, उस मसा से वहां मुद्दत शुरू होगी और अगले दिन जी, उसी टाइम तक यानी 24 घंटा तक वो मुद्दत रहेगी। और जब वो मुद्दत खत्म हो गई उसके बाद आप मसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका वजू बरकरार है मुद्दत खत्म होने के बाद भी, तो उस वजू के जरिए आप नमाज पढ़ सकते हैं। आपका वजू खत्म नहीं हुआ है, बल्कि मसा की मुद्दत खत्म हुई है। जी, जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। शेख इसमें एक चीज़ की और मज़ीद वज़ाहत कर दीजिए कि मोज़ों में जो फ़र्क किया जाता है, बाद अहनाफ़ करते हैं कि चमड़े के मोज़ों पर और ऊन के मोज़ों पर जो आज हम लोग पहनते हैं, तो जी, बाद अहले इल्म का कहना है कि जो ऊन के मोज़े हैं उन पर मसा नहीं हो सकता, सिर्फ़ चमड़ों के मोज़ों पर मसा होगा। देखिए, मोजों पर मसा से मुतालिक दो तरह के अल्फाज आए हैं। एक तो खुफ जी, का लफ्ज आया है। खुफ खुफ माने मोजा होता है, लेकिन वो मोजा जो मोटा मोजा होता है, आमतौर से चमड़े का होता है। वो जी, इस जमाने में प्लास्टिक वगैरह का, रेजिन वगैरह का होता है, लेकिन मोटा होता है वो। जी, जी, और एक होता है जौरब, अरबी में जौरब बोलते हैं। जौरब मतलब पतला मोजा जो हम लोग पहनते हैं, कपड़े का या ऊन का, जो बारीक होता है। तो जी, इसके लिए भी सुन्नत के अंदर दलील मौजूद है। वो दलील ये है, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की एक रिवायत है। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरिया भेजा ऐसे इलाके जी, में जहां पर सख्त ठंडी थी। तो ठंडी की वजह से उन लोगों को वजू बनाने में काफी परेशानी हुई। जी, फ़असाबहुमुल बर्द, ये हदीस के अल्फाज हैं, फ़असाबहुमुल बर्द। तो जब वो जी, मदीना लौट करके आए तो लोगों ने शिकायत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पूछा कि ऐसे परेशानी की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़अमरहुम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यमसहू अलल असाइब व तसाखीन, ये हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि वो पगड़ी पर और तसाखीन पर मसा करें। तसाखीन किसको कहते हैं, अरबी का कलमा है। तसाखीन जी, हर उस चीज को कहते हैं जिसे गर्मी हासिल करने के लिए पहना जाए पाँव में। सुखूनत कहते हैं जी, गर्मी को। तो गर्मी हासिल करने के लिए पाँव में आपने जो कुछ पहन रखा है उस पर मसा करना है। तो मोजा तो उसी लिए पहना जाता है। ये एक बात। जी, तो हदीस के अंदर सराहत के साथ इसकी दलील आ गई। दूसरी बात यह है कि मोजों पर मसा करना ये रुख्सत है शरीयत की जानिब से। और ये रुख्सत क्यों है, क्योंकि मोजों को उतारना धोना ये मशक्कत है।
और जी। ये मशक्कत सिर्फ ऐसा नहीं है कि चमड़े के मोजे में है, ये मशक्कत हर तरह के मोजे में है। हर तो तरह के हुक्म मोजे की जो इल्लत है, हुक्म की जो इल्लत, ये एक उसूली कायदा है कि अल हुक्म यदूरु माल इल्ला, कि जब जब वो इल्लत पाई जाएगी तब तब वो हुक्म पाया जाएगा। तो असल हुक्म का जो सबब है, इल्लत है, वो है मशक्कत, और वो मशक्कत पतले मोजे में भी मौजूद है, मोटे मोजे में भी मौजूद है। तो लिहाजा जी। सही बात यही है अदिल्ला की रोशनी में कि वो मोजा चाहे मोटा हो, पतला हो, कैसा भी मोजा हो, जो जिसको हम मोजा कहते हैं, उस पर मसा करना ये जायज है। बल्कि इससे आगे एक मसला और भी आपने याद दिया, अगर मोजा कहीं फटा हुआ है, जी। भाई मोजा फटना ये आम बात है। तमाम लोग तो इतने अमीर नहीं होते हैं ना कि वो हर वक्त नया मोजा ही जी। पहनेंगे। मोजा फट जाता है, खास तौर से कोई जी। गरीब है, और सहाबे कराम के हालात भी अगर इक्तिसादी हालत आप देखेंगे तो इतने अमीर नहीं थे कि हर आदमी नया मोजा बिल्कुल। हमेशा खरीद के पहने। तो अगर जी, मोजा जी। फटा हुआ है तो उस पर भी मसा करना जायज है, क्योंकि वहां पर भी उतारने में मशक्कत मौजूद है। और फटे मुतलक तौर से मोजे पर मसा की बात की गई है, ये कैद नहीं लगाया गया है कि मोजा फटा ना हो। भाई मोजे का जी। फटा होना ये आम बात है, तो मोजे पर जब तक मोजे का इतलाक होगा तब उस पर मसा करना जायज है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख।